और क्लास 10वीं वालों कैसे हो? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का सबसे छोटा पोएम फॉग, जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग जी ने। बच्चों, ये पोएम छोटा भले ही है, बट बोर्ड एग्जाम में बच्चे इसी पोएम के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो मैं पोएम एक्सप्लेन करने के बाद कुछ पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि इस पोएम से आए थे। ठीक है ना? तो चलो अपनी NCERT की बुक निकाल लो और पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएट लिखते हैं कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। बेटा, इस पोएम में पोएट ने फॉग यानी कोहरे को एक बिल्ली जैसा बताया है कि जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों से आती है, वैसे ही फॉग भी आता है और आकर शांति से सिटी और हार्बर के ऊपर छा जाता है और कुछ देर बाद वहां से चला भी जाता है। सेम वैसे ही जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों से आती है और कुछ देर कहीं अपने पैरों के बल बैठती है और कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। बेटा, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पानी वाले जहाज खड़े होते हैं। बच्चों, सब मिलकर इस पोएम में पोएट बस ये बताना चाहते हैं कि फॉग भी बिल्कुल कैट की तरह ही बिहेव करता है। वो भी शोर नहीं करता, धीरे से आता है और कुछ देर रुककर फिर चुपचाप चला जाता है। पोएट ने इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर फॉग को पर्सोनिफाई किया है, यानी उन्होंने यहाँ फॉग को एक लिविंग बीइंग यानी जानवर की तरह क्वालिटीज दी हैं, जैसे कि सिटिंग, लुकिंग और मूविंग। अब तुम ही सोचो, ये सब एक फॉग जो कि लिविंग थिंग नहीं है, वो कर सकता है? ये सब काम तो सिर्फ एक लिविंग थिंग ही कर सकती है ना? तो इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पोएट जब फॉग को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई बिल्ली चुपचाप हार्बर और सिटी पर बैठी सब कुछ देख रही हो। बेटा, इस पोएम में राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि यह पोएम फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब होता है ऐसी पोएम जिसमें कोई फिक्स्ड रिदम या राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, बल्कि पोएम अपने नेचुरल फ्लो में चलती है। इसी के साथ आपका यह छोटा सा पोएम पूरी तरीके से यहीं खत्म हो जाता है। मैंने हर एक चीज वेल तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अब आओ इस पोएम से कुछ लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपका नंबर कटने के 0 चांस रहे बोर्ड एग्जाम में। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडबर्ग पोएट का नाम है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूरा नाम नहीं लिखा आता, इसी तरीके से आता है। तो इसका आंसर ये होगा कि पोएट को लगता है कि फॉग एक कैट की तरह है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम। तो फॉग कैसे आती है? साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट। तीसरा क्वेश्चन, What does it in the third line refer to? तो बेटा, यहाँ it fog को refer कर रहा है। चौथा question, does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. तो बेटा, यह poet ने directly नहीं कहा है कि fog cat है। उन्होंने बस comparison किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि fog भी cat की तरह little feet से चलकर आती है और हार्बर और सिटी को थोड़ी देर के लिए देखती है और फिर वहां से चली जाती है। आखिरी क्वेश्चन, डज दिस पोएम हैव अ राइम स्कीम। बेटा, हर बार की तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी तुम ही दोगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कौन कौन मचाने वाले हैं। इसी के साथ आपका ये वीडियो यही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आया है तो आप हमारे और क्लास 10वीं के वीडियोस देख सकते हैं, जहां हमने इसी तरह बाकी के चैप्टर्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आगे भी आएं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यार।